हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शंस की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ्रैक्शंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी देगा और फ्रैक्शंस जिन लोगों को कठिन लगती हैं उन्हें वो इजी लगने लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रैक्शंस। इनको हिंदी में भिन्नय कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भिन्नय आखिर होती क्या हैं। जब हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, तो हम किसी भी पूरी चीज़ को लेते हैं। जैसे एन एप्पल, एक पूरा सेब। अगर 2 सेब हैं देन 2। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक आधा सेब आप गणित में लिख के दिखाइए, तो आधे सेब को गणित में किस संख्या के द्वारा लिखेंगे? ये एक एप्पल, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये वाला जो आधा पार्ट होगा इसे हम हिंदी में तो कह सकते हैं आधा, या इंग्लिश में हाफ। लेकिन अगर हम मैथ्स में कहें तो 1, 2, 3 इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम इस आधे एप्पल को शो कर सकें, दिखा सकें। इसी तरह से अगर कोई एक रोटी है और इस रोटी के हमने 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो इनमें से हर एक हिस्सा क्योंकि बराबर है, इस हर एक छोटे हिस्से को हम किस संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं? तो यहाँ पर काम आता है फ्रैक्शनल नंबर, यानी भिन्न संख्या। जब किसी एक चीज़ के 2 बराबर हिस्से कर दिए जाते हैं तो इसे हम सीधे सीधे 1, 2, 3 ये गिनती वाले नंबर से कह सकते हैं कि 1/2, यानी एक चीज़ बट गई 2 बराबर हिस्सों में और उनमें से हर एक हिस्सा 1/2, 1/2 होगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये हमारा भिन्न संख्या है, यानी फ्रैक्शनल नंबर। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमने जो ये रोटी का एग्जाम्पल लिया था, इसके हमने 4 बराबर हिस्से किए थे और इन 4 हिस्सों में से अगर हम एक हिस्सा ले लेंगे तो उसे हम कहेंगे 1/4। इस तरह से संख्याओं को लिखने का मतलब है कि हमने किसी एक चीज़ को बांट दिया 4 बराबर हिस्सों में से और उनमें से हर एक हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 होगा। तो दोस्तों, भिन्न बिल्कुल भी टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है और सिंपल सी चीज़ है। किसी एक चीज़ को जितने बराबर हिस्सों में आप बांट दोगे और उनमें से जब एक हिस्सा वो ले लोगे तो उस संख्या को आप भिन्न के निचले और ऊपर के हिस्सों में रखेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि भिन्न के अंग क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन, भिन्न के अंग। मान लीजिए हमारी कोई भिन्न a/b या a/b है, जिसे हम 1/2, 1/3, 3/4 कुछ भी लेके मान सकते हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि ये जो अपॉन की लाइन है, बटे की लाइन, इसके ऊपर एक पूर्ण संख्या लिखी हुई है, एक प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है और इसके नीचे भी एक प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इसे हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। अगर इंग्लिश में कहें तो अंश कहलाता है न्यूमरेटर
NUMERATER, sorry, NUMERATOR, numerator. And this, the number below this line is called denominator. Denominator. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संख्या बटे की लाइन से ऊपर होती है उसे हम न्यूमरेटर या अंश कहते हैं, और जो संख्या बटे की लाइन से नीचे होती है उसे हम डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भिन्न है उसका रूप हो जाता है अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसे हम शॉर्ट में n अपॉन d भी कह सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज करता है, ये प्रश्न उठता है कि क्या ये अंश और हर हमेशा बराबर होते हैं या इनमें कौन बड़ा या छोटा होता है। तो आइए इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। भिन्नें किसी भी तरह की हो सकती हैं केवल एक शर्त के साथ, ये अंश और ये हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये दोनों पूर्ण रूप से प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते होंगे, प्रकृति में पाई जाने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनकी कोई गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, लेकिन उसमें ज़ीरो आता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि अंश और हर आखिर इनकी जगह पे कौन से अंक इनका स्थान ले सकते हैं। तो कोई भी भिन्न संख्या अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है n बटे d, जिसमें से n एक पूर्ण संख्या होगी और हर भी एक पूर्ण संख्या होगी, दैट इज अ होल नंबर। तो कोई भी भिन्न दो पूर्ण संख्याओं को एक दूसरे के बटे में लिखने से मिलती है। अब हम लोग डिसाइड ये करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों संख्याएं हमेशा बराबर हो सकती हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 1/3 भिन्न है, 2/2 ये भी भिन्न है, 4/3 ये भी भिन्न है, क्योंकि यहाँ हर एक भिन्न में, हर एक संख्या में अंश और हर दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ऊपर वाली संख्या भी पूर्ण संख्या है, नीचे वाली संख्या भी पूर्ण संख्या है, और जब दो पूर्ण संख्याओं को हम बटे में लिख देते हैं तो वो एक भिन्न होती है। यहाँ कंडीशन यानी शर्त केवल इतनी है कि इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या नेगेटिव नंबर यानी ऋण पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ये आप जान सकते हैं कि डिनोमिनेटर कभी शून्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य से भाग अपरिभाषित है। अपरिभाषित का अर्थ है कि शून्य से डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं है। आज तक ऐसी कोई डेफिनेशन ही नहीं दी गई, कोई परिभाषा ही नहीं दी गई कि शून्य से भाग किस तरह से किया जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर एक में शून्य का भाग लगाएंगे तो ये भाग कभी हो नहीं पाएगा, और इसे हम इन्फिनिटी से यानी अनंत के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 1/0, 2/0, 12/0, 13/0, 12/0, 13/0 etc. All these numbers are not fractions. ये संख्याएं भिन्न नहीं हैं क्योंकि शून्य से भाग अपरिभाषित है। अब हम बात करते हैं इन तीन भिन्नों की जो हमने यहाँ एग्जाम्पल की तरह लिख रखी हैं। 1/3, 2/2,
और 4/3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारी पहली वाली भिन्न है, इस भिन्न में जो अंश है वो हर से छोटा है, अंश छोटा है हर से, दैट इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दूसरी वाली भिन्न में अंश बराबर है हर के, दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। और जो हमारी तीसरी भिन्न है, इसमें अंश बड़ा है हर से, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन द थर्ड फ्रैक्शन। ये तीन कंडीशंस किसी भी भिन्न पे अराइज कर सकती हैं, यानी अगर हम संक्षेप में कहें को हर एक भिन्न इन तीन में से किसी एक प्रकार की होगी। या तो भिन्न का अंश हर से बड़ा होगा, जैसे 4/3 में अंश बड़ा है हर से, या फिर अंश हर से छोटा होगा, जैसे 1/3 में अंश छोटा है 3 से हर से। और तीसरी कंडीशन ये कि अंश और हर दोनों ही बराबर होंगे। तो ये जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है 2/2, जहां अंश और हर बराबर होते हैं, तो वो एक पूर्ण संख्या आ जाती है, यानी 1 आ जाता है। 2 से 2 को भाग करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, यानी ये भिन्न भी है और पूर्ण संख्या के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन ये जो दो संख्याएं हैं 1/3 और 4/3, इन्हें हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी भिन्न हैं, लेकिन इन भिन्नों में एक का हर अंश से बड़ा है और दूसरी का हर अंश से छोटा है। इन दो कंडीशंस के आधार पर, इन दो गुणों के आधार पर हम इन भिन्नों को नाम दे सकते हैं। यानी अब हमने एक कदम बढ़ा दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों के प्रकार की तरफ। वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है वो कहलाती हैं उचित भिन्न। और जिनमें अंश हर से बड़ा होता है वो कहलाती हैं अनुचित भिन्न। इंग्लिश में हम इन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भिन्नों के बारे में कुछ और जानकारी की। तब तक के लिए थैंक यू।